अब तुम बैठ जाओ बेटा, क्योंकि देर होएगी नहीं तो। गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जैसा मैं आपको बता रहा था समाधि के बारे में, आज फिर समाधि के बारे में ही अभी 1-2 दिन बताता रहूंगा, परंतु पहले समाधि की सच्चाई को समझेंगे। मैंने बताया था सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। जहां पर जिसकी बुद्धि समान हो जाती है वहीं पर उसके लिए तन्मयता पैदा हो जाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे में खो जाती है और बच्चा अपनी माँ के अंदर खो जाता है, उसी अवस्था को जहाँ दोनों के बीच में समानता पैदा हो जाए उसी को समाधि कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ये देखा होगा कि व्यक्ति अगर लोभी है तो उसके ऊपर लोभ सवार रहता है और लोभ सवार रहने के कारण वो काम तो दूसरे करता है, परंतु निरंतर उसके ऊपर जो प्रभाव है, उसकी चेतना पर जो प्रभाव है, वो उसी दुर्गुण का हर वक्त छाया रहता है। हम में से ऐसा एक भी नहीं है जो समाधि में ना रहता हो, हर वक्त समाधि में रहता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि व्यक्ति के अंदर विचार उठते हैं, व्यक्ति के अंदर विचार उठते हैं, कल्पना कह सकते हो उनको, और कुछ कल्पनाएं निर्माण की होती हैं और कुछ कल्पनाएं विनाश की होती हैं। हर आदमी को अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए कि मेरी किसी से मेरा उसका लिंक नहीं है, परंतु मेरे विचारों से तो मेरा लिंक है, और उन विचारों में जो कल्पनाएं उठ रही हैं वो किस तरह की कल्पनाएं उठ रही हैं। बाहर से व्यक्ति दिखावे के रूप में कुछ भी दिखा सकता है, परंतु अंदर से जो व्यक्ति के अंदर चल रहा है वो उसकी कल्पना है। मैं यहाँ एक बात कहूँगा, चेतना के ऊपर एक दबाव है, चेतना के ऊपर एक दबाव है। आप मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपकी चेतना पर दबाव नहीं है? मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आग को जिंदा रहना है तो उसको ईंधन चाहिए ही चाहिए। अगर उसे ईंधन नहीं मिलेगा तो वो मरेगी ही मरेगी। ऐसे ही कुकल्पनाएं आप करेंगे तो उन कुकल्पनाओं के कारण आपकी चेतना निष्क्रिय होती हुई चली जाएगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। अगर अपनी चेतना को सक्रिय करना है, अगर अपनी चेतना को सक्रिय करना है, तो जो ये भौतिक संसार आपको दिख रहा है ये आपका कर्म क्षेत्र है, और इस कर्म क्षेत्र के अंदर जो काम करेगा वो आपकी विचारणा ही काम करेगी। व्यक्ति पर तनाव होता है, चेतना पर तनाव होता है। तनाव कोई बुरी चीज नहीं है, अगर तनाव ही नहीं होगा तो व्यक्ति हिलेगा ही नहीं। अगर सक्रियता चेतना के अंदर है तो उस तनाव के कारण ही सक्रियता है। वो तनाव दो तरह का होता है, तनाव दो तरह का होता है। एक तनाव को कहते हैं अच्छे वाला और एक तनाव को कहते हैं बुरे वाला। सच को देखो, दोनों तनाव ही हैं। जिस एक में व्यक्ति कहता है मुझे आज ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उसमें निर्माण है होना चाहिए। जिसमें निर्माण है वो तनाव अच्छे वाला तनाव है, और जिसमें विनाश है वो बुरे वाला तनाव है। और उसमें क्या पैदा होता है? तनाव में जो पैदा होता है उसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेस कर देना, प्रेस कर देना, दबाव को ला करके खड़ा कर देना। सामान्यतया हर आदमी आज के समय पर
तरह तरह के मानसिक बोझों के तले दब गया है। इसको ऐसे समझना जैसे चेतना को किसी चीज के नीचे ले जा करके दबा करके रख दिया है, और चेतना की जो सक्रियता है जो उसके जीवन में होनी चाहिए, उन बंधनों के और दबावों के कारण वो निष्क्रियता में बदलती हुई चली जाती है। मैंने अब से कहा है कि चेतना का मूल स्वरूप है सक्रिय रहना, गतिशील रहना। अगर चेतना मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में कहा था, मन आपका है, किसी और का नहीं है। तो बताओ, मन आपका है। मैं जैसे कहता हूं, एक औरत को एक आदमी की जरूरत होती है जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी को काटती है, ऐसे ही एक आदमी को भी एक औरत की जरूरत होती है जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी को काटती है। या मैं ये कह दूं, चेतना के या आत्मा के दो हाथ हैं, दो हाथ हैं। एक हाथ है उसकी बुद्धि और दूसरा हाथ है उसका मन, दूसरा हाथ है उसका मन। फिर से देखो, अगर कल्पना है तो कल्पना में सक्रियता है या नहीं है? कल्पना कभी चुप नहीं बैठती है, कल्पना कभी चुप नहीं बैठती है। अब मैं फिर से कहता हूं, मन को चंचल कहते हैं, मन को चंचल कहते हैं, परंतु मैं ऊर्जावान कहता हूं। मन को चंचल नहीं कहता, ऊर्जावान कहता हूं। और इसलिए कहता हूं कि उसकी शक्ति का सही सदुपयोग हम नहीं कर सके, जो उपयोग उसका हमको करना चाहिए था। मैं आपसे कहता हूं, आप अपने सारे काम अपने दो हाथ से करते हैं कि नहीं करते? इसी से आप अपने भाग्य को बनाते भी हैं और अपने भाग्य को बिगाड़ते भी हैं। इसी से बनाते और बिगाड़ते हैं। सबके ऊपर तनाव है और सबका एक समान तनाव नहीं है इस दुनिया में। मैंने कहा, चेतना बगैर तनाव के है ही नहीं। आप परमात्मा को भी देखेंगे तो उसके ऊपर भी तनाव है, आप परम पूज्य गुरुदेव को देखेंगे तो उनके ऊपर भी तनाव है। मैं फिर से कहता हूं, चलो परम पूज्य गुरुदेव की ही बात कर रहे हैं, हम सब उनकी संतान हैं। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उनकी चेतना उस चेतना का प्रतिकार करती है कि नहीं करती है? मैं कहता हूं, आप ही आपस में कोई गलत काम करते हैं तो वो गलत काम आपकी मानसिकता पर बोझ बनता है कि नहीं बनता है? अब मुझे ये बताओ, उससे बोझ मरा जाए या उसमें सुधार किया जाए? मैंने फिर से कह रहा हूं, चेतना पर तनाव दो तरह के होते हैं, एक निर्माण परक और एक विनाश परक। एक निर्माण परक और एक विनाश परक। किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ अपने हाथ में है। आप सामने को दृश्य को किस रूप में देखते हैं और आपकी चेतना उस पर किस तरह की क्रियाशीलता करती है। और उस क्रियाशीलता के लिए उसके पास दो साधन है, एक है आपका मन और एक है आपकी बुद्धि। इन दो से वो काम करती है। पर अपने आप अंदर से झांक करके देखो, आपका मन क्या कर रहा है और आपकी बुद्धि क्या कर रही है। यहाँ पर एक चीज, एक स्तर आपको लेकर के चलना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा, मैं अपना भला किस तरह से कर सकूं, मैं अपना भला किस तरह से कर सकूं। फिर दोबारा से कहता हूं, ये सांसारिक मोह माया है, ये सांसारिक बंधन है, ये एक सामयिक है, एक समय का एक अवसर आपको मिला है। इस अवसर का आप सदुपयोग भी कर सकते हैं और इसी अवसर का आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं, एक प्रवचन जब मैंने गृहस्थ जीवन पर प्रवचन किए थे तब मैंने एक बात बताया था, दाम्पत्य जीवन ही सारे संसार का मूल है। दाम्पत्य जीवन ही सारे संसार का मूल है। क्या आज भी दुनिया दाम्पत्य, जब से दुनिया पैदा हुई है और आज तक दुनिया दाम्पत्य जीवन में नहीं बंधी है? मैं फिर से कहता हूं, दाम्पत्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसको गृहस्थ जीवन के नाम से कहा है और परम पूज्य गुरुदेव ने शास्त्रों में उसको गृहस्थ आश्रम भी कहा है। गृहस्थ और आश्रम, आश्रम माने जहां पारलौकिक सुख मिलते हों
और गृहस्थ जहां लौकिक सुख मिलते हो, पूरी दुनिया का लौकिक और पारलौकिक आनंद जो घर के अंदर होता है वो दुनिया में नहीं है। परंतु इसी का दुरुपयोग किया जाए, मैं फिर से कह रहा हूं, कल्पना उठना स्वाभाविक है। 3-4 दिन से मैं एक ही बात को बोल रहा हूं, कल्पना कल्पना कल्पना। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं या फिर से कह रहा हूं, अगर कोई कल्पना को रोक ले और एक जगह पर दत्तचित्त कर दे, एक जगह पर दत्तचित्त कर दे, तो उसी को समाधि कहते हैं, उसी को समाधि कहते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति बड़े बेहतरीन बाण बनाया करता था, बाण, धनुष वाले बाण, बड़े बेहतरीन बाण बनाया करता था। एक लोहार ने सोची कि इससे प्रशिक्षण लेता हूं। वो प्रशिक्षण लेने के लिए उस लोहार उस लड़के के पास पहुंच गया जो बाण बनाया करता था। वो पेशे से लोहार था, परंतु लड़का लोहार नहीं था। वो उसके पास प्रशिक्षण के लिए पहुंच गया और वो अपने बाण को उसने कहा मैं बना रहा हूं और तू देख, सीख, जहां तुझे समझ नहीं आए मेरे से पूछना। वो बाण बनाने में लग गया, वो बाण को बनाने में लग गया। इतने में एक बारात आ गई। वो बाण बना रहा था, इतने में एक बारात आ गई। जब बारात आ गई, वो अपना बाण बनाता रहा और उसका ध्यान बारात में चला गया, उसका ध्यान बारात में चला गया। परंतु बाण बनाने वाले को ये पता ही नहीं कि यहां से नाच गाने होते हुए बारात भी निकली है। अब वो व्यक्ति जो लोहार था, वो उसको बाण बनाता हुआ देख रहा था, पर उसका ध्यान कहाँ था? बारात में, उसके नाच गाने में उसका ध्यान था। वहीं पर उसका विचार भटक गया, जो उसकी तन्मयता थी। अब मैं फिर से कहता हूं, समाधि किसको कहते हैं? जहां पर आदमी बाहर की सब चीजों को भूल जाए, उसी को समाधि कहते हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था, 3-4 दिन हो गए, तब मैंने एक बात कहा था, औरत भावनाशील होती है परंतु पिछली बातों को भूलती नहीं है। वो अपने मन से लगा करके रखती है। जैसे ही प्रत्यक्ष में कोई घटना घटती है तो उसकी सारा के सारा संसार जो विचारों का होता है तुरंत जागृत हो जाता है। और जब जागृत हो जाता है तो भुला ना पाने के कारण वो अपने वर्तमान को भुला करके उस भूत में चली जाती है और रोने धोने लग जाती है, रोने धोने लग जाती है। पुरुष की ये विशेषता है। क्या विशेषता है? वो आगे की योजनाएं बनाता है। पर मुझे सच बताओ, एक सच्चाई को बताओ, अगर व्यक्ति के अंदर निराशा आकर के बैठ जाए, मेरा कोई काम बनता नहीं है, मेरा कोई काम बनता नहीं है, तो मुझे बताओ निर्माण में वो नकारात्मक सोच है या सकारात्मक सोच है? अगर वो नकारात्मक सोच आकर के बैठ गई, जैसे मैंने औरत के लिए कहा कि वो पिछली बातों को मन से लगा करके रखती है, इसी के कारण उसकी दुर्गति होती रहती है। परंतु पुरुष किसमें? निराशा के अंदर चला जाता है। और निराशा एक ऐसी चीज है जो जीते जी की मौत है। तिल तिल करके आदमी अपने आप को, दोनों के दोनों अपने दुर्गुण के कारण, दोनों के दोनों अपने आप को खत्म करते हुए चले जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब चीजें कहाँ है? ये सब चीजें विचार में है। अगर विचार में वो तन्मयता नहीं आई, यानी कि आपको अपने आप को, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको सफाई करने की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? और औरत का तो विशेष रूप से गुण है, औरत का तो विशेष रूप से गुण है। क्या गुण है?
कि वो सफाई सफाई सफाई, अंदर से ही उसका गुण है कि वो साफ सुथरा रहना चाहती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक सफाई तो विचार की भी तो सफाई है। जिस तरह से घर बार द्वार की आप सफाई करते हैं, उसी तरह से विचार की भी तो सफाई है। जब ये स्वच्छता का गुण, कौन सी? विचार की स्वच्छता का गुण, यानी कि मलिनता को अपने अंदर, अपनी चेतना के अंदर प्रवेश ना करने दिया जाए, तो आप ये समझना कि वो सफाई, कौन सी सफाई? विचार की सफाई होने लग गई। मंत्र जप आपकी साधना में इसीलिए जोड़ करके मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा था उपवास। उपवास, उपवास का हम जो सामान्य अर्थ समझते हैं, वो क्या समझते हैं? भोजन ना करना, भोजन ना करना, इसको उपवास समझते हैं। तो हम वास किस में कर रहे हैं? अंदर से देखो, हम त्याग किसका कर रहे हैं? भोजन का। तो हमारा वास किसके साथ है? भोजन के साथ वास है। हमने तो भोजन को छोड़ दिया, स्वाद को नहीं, सुख को नहीं। उसको प्राप्त करने के लिए हम और तरह तरह की चीजें बना करके लेते हैं। अन्न को छोड़ दिया, दुश्मनी उससे कर रहे जो हमारा जीवन है, परंतु उससे दुश्मनी नहीं कर रहे जो हमारा वास्तव में दुश्मन है। दुश्मन से दुश्मनी नहीं कर रहे। मैंने ही आपसे कहा था, अभी पिछले दिनों प्रवचन में कहा था कि कोई व्यक्ति आकर के आपके ऊपर हमला कर दे, तो क्या आप हाथ पर हाथ रख करके चुप बैठे रहेंगे? चुप तो नहीं बैठे रहेंगे। इस उपवास किसको कहते हैं? उपवास इसी को ही कहते हैं कि हम उस क्षेत्र में चुप ना बैठे जिस पर शत्रु हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हम उनका मुकाबला करें। मुकाबला करें से मतलब ये किसके कारण हुआ? अच्छा बताओ, सोच में इच्छाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? सोच में हमारी इच्छा होती है, और इच्छा में क्या कहाँ पर होती है? हमारी इंद्रियों का दबाव होता है। हम जो भी काम करते हैं वो अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं कि नहीं? दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो सब किसके लिए हो रहे हैं? इंद्रियों की पूर्ति के लिए। पर इंद्रियां इस मन के हाथ हैं। बताइए, इंद्रियां मन के हाथ हैं, मन के साधन हैं। अब इंद्रियां हो गई चटोरी, तो वो अपना दबाव बनाती हैं उस कर्म को करने के लिए। बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है, बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है। परंतु सच बताओ, अगर घर में किसी व्यक्ति का कोई कहना ही ना माने, तो जो उसका, जिसको आत्मबल कहते हैं, वो आत्मबल कितना रह जाएगा? अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आ गया, दबाव में, डिप्रेशन माने किसी के प्रभाव के दबाव में आ गया, प्रभाव के दबाव में आ गया, हमारी चेतना भी प्रभाव के दबाव में आ गई। जैसे मैं कहूँगा प्रलोभन, मैं कहूँगा प्रलोभन, किसी प्रलोभन में आ गई तो उसका दबाव होता है कि नहीं होता? अंतरात्मा कहती है तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। पर प्रलोभन क्या कहता है? मुझे इस बात से, आदर्श से, या किसी नियमितता से, या किसी अनुशासन से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, आत्मा क्या कहती है? आत्मा ने जो जीव को बांध करके रखा है वो अपने अनुशासन में बांध करके रखा है। इंद्रियां क्या करती हैं? उस आत्मिक अनुशासन को तोड़ती हुई चली जाती हैं। आप देखिए, अगर घर में कोई व्यक्ति बड़ा है, सच को देखिए, घर के सदस्य उसको बड़ा तो मान रहे हैं, पर उसका कहना कोई नहीं मानते, और उस पर अनैतिक दबाव भी बनाते रहते हैं, हमारी मर्जी से चलिए। तो उसकी अंदर की जो क्षमताएं हैं वो कमजोर होती हुई चली जाएंगी, नहीं चली जाएंगी। आप उसकी परिवार में जो उसकी सोच है, वो सोच किस तरह की सोच होगी? वो अंदर से तेजहीन हो जाएगा, अंदर से तेजहीन हो जाएगा, और उसकी अवस्था ऐसी अवस्था हो जाएगी जो अर्ध विक्षिप्त की अवस्था होती है, उस अवस्था को वो प्राप्त हो जाएगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक आप मानसिक और बौद्धिक रूप से इतने समर्थ नहीं हैं कि आप कोई निर्णय ले सकें
और उस निर्णय को पूर्ण कर सके। मैं फिर से कहता हूँ, हर निर्णय के अंदर अवरोध है या नहीं है, हर काम के अंदर अवरोध है कि नहीं है। परंतु उस व्यक्ति की बात करिए जो व्यक्ति निराशा को प्राप्त हो चुका है, वो उन अवरोधों को कैसे सहेगा? जो अवरोध उसके सामने आ गए हैं, उन अवरोधों को कैसे सहेगा? वो तो उसके लिए पहाड़ के समान हो जाएंगे। परंतु मन की चंचलता की बात मैंने आपसे की थी कि मन इतना चंचल है, वो ऐसी छलांगे लगाता है कि 1 सेकंड में कहीं से कहीं जा करके पहुंच जाता है। अगर मैंने उसको कहा है एनर्जेटिक, ऊर्जावान, हमें किसी की शक्ति का प्रयोग नहीं करना। अगर हम अपनी ही शक्ति का सही सदुपयोग करने लग जाएं, जो आज चेतना तरह तरह के दबावों में निष्क्रिय होती हुई चली जा रही है, अगर उन दबावों को हम दबाव ना मान करके और उनका मुकाबला शत्रु मान करके करने लग जाए, सोच बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, विनाश परक ना रह करके निर्माण परक सोच हमारी बन जाए, तो मैं कह रहा हूँ जिंदगी के जितने अवरोध हैं वो सब हमारे ऊपर से हटने लग जाएंगे कि नहीं हटने लग जाएंगे। साधना का मतलब और कोई मतलब नहीं है। क्या हम जप करा करके या और कोई काम ऐसा करा करके हम इस कार्य को कर सकेंगे पूर्ण? अब मैं अगले दिनों, अभी कुछ दिन बाद, मतलब आज नहीं, अभी 1-2 दिन बाद मैं कुछ इस तरह की कठोर साधना करने के लिए आपको प्रेरित करूंगा, जिसको चित्तवृत्तियों का निरोध करने वाली बात, यानी कि जो आज छूट, यानी कि हमारी सामर्थ्य, हम जैसे घी को जरा सा ताप मिले तो वो बह कर के निकल जाता है, आज हम में सहन शक्ति नाम की कोई चीज नहीं रह गई। हमारा धैर्य, हमारी क्षमताएं, इंद्रियों की क्षमताएं, वो कुछ नहीं रह गई है। इसलिए अगले दिनों में इस तरह का अभ्यास आप लोगों को कराऊंगा कि जो चित्तवृत्तियों का निरोध करे, यानी कि आपकी आंतरिक शक्ति को पैदा करे और बाह्य शक्तियों पर अपने बंधन को लगाए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हर चेतना के ऊपर एक दबाव है, हर चेतना के ऊपर एक दबाव है, और वो दबाव किसका है? एक दबाव तो, मैं फिर से दोबारा से कह रहा हूं, एक दबाव तो है आपकी अंतरात्मा का, परमात्मा का, आत्मा पर परमात्मा का। वो अपने अंश को अपने पास बुला लेना चाहती है, एक दबाव तो ये है। परंतु एक दबाव बाह्य दबाव है जो मोह माया का और संसार का है। अब तोल करके देखेंगे कौन सा दबाव मजबूत है। मैंने अभी कहा, घर का एक व्यक्ति जो सर्वसमर्थ है, किसके रूप में? प्रेरणा के रूप में, रास्ता दिखाने के रूप में, सबको मतलब आगे बढ़ाने के रूप में। सच को देखो, एक अनपढ़ आदमी भी अपने बच्चों को इतना काबिल और योग्य बना सकता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उनको नहीं बना सकता। वो अंतरात्मा में वो प्रेरणाएं परमात्मा से निश्रित होती रहती है, निश्रित, क्षरण। जैसे सर्दी के दिनों में कोहरा ऊपर से बरसता रहता है, ऐसे ही स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब व्यक्ति जिस स्तर पर होता है उसी तरह की सोच उसके अंदर पैदा होने लग जाती है और उसी तरह की सामर्थ्य उसके अंदर आने लग जाती हैं। अगर हम उस स्तर को पाना चाहते हैं तो 2 स्तर हैं। एक तो निरंतर झरने वाला हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, अहंकार जो हमारे ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर काम कर रहा है, ये तो बाह्य प्रभाव है। और एक आंतरिक प्रभाव है जो अंतरात्मा से हमारे अंदर आता है। दोनों को हमको झांक करके देखना पड़ेगा। अब एक काम हमको करना पड़ेगा कि कौन सा प्रभाव हमारे ऊपर काम कर रहा है, ये आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर सोचना और समझना होगा। जब व्यक्तिगत स्तर पर हम उसको सोचे और समझेंगे
और अपने जीवन में उसको धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वभाव स्वरूप सब बदलता हुआ चला जाएगा। मैं फिर से कहता हूँ, वीर किसको कहते हो? जो बाधाओं को चीरता हुआ चला जाए, जो बाधाओं को चीरता हुआ चला जाए। मुझे एक बात बताओ, विचारों को भी सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है? फिर दोबारा से कह रहा हूँ, एक व्यक्ति रात के अंधेरे में कहीं जा रहा है तो उसे भय सताता है, भय सताता है, परंतु कोई साथी मिल जाए तो फिर उसको भय नहीं सताता है, सहयोग हो जाता है। अब गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का क्या मतलब होता है? साथ देने वाला, साथ देने वाला, उसी को गुरु कहते हैं। माता पिता अपने बच्चों का साथ देते हैं, माता पिता अपने बच्चों का साथ देते हैं निर्माण के लिए। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कौन माँ बाप ऐसा है जो अपने बच्चों का निर्माण नहीं करना चाहता? अपने आप दुख उठा लेगा परंतु अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं रहने देगा। साथ की बात आपसे कह रहा हूँ, साथ की बात। परंतु यहाँ मैं एक बात कहूँगा, साथ जो होता है वो विचार का होता है, विचार को विचार का साथ होता है, परंतु वो साथ कहाँ से मिले? जो साथ है वो साथ कहाँ से मिले? उस स्तर की चेतना भी चाहिए, उस स्तर की चेतना भी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे आप शरीर से शरीर की सहायता कर सकते हैं, विचार से विचार की सहायता कर सकते हैं, परंतु चेतना से चेतना की सहायता, यानी कि वो इतना चैतन्य होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जलती हुई भट्टी, जब भट्टी को जलाया जाता है तो उसको सूखा कबाड़ दिया जाता है, ईंधन दिया जाता है, पर जब जल जाती है, दहकने लग जाती है, फिर गीला सूखा कैसा ही हो, जो उसमें डाल देते हैं वो उसी को आत्मसात करती हुई चली जाती है। गुरु भी उसी स्तर का होता है। किस स्तर का होता है? सीला गूला जो भी हो, कड़ा सड़ा जैसा भी हो उसमें डाल दीजिए, वो सबको कुंदन बना देता है, सोला बना देता है, अग्नि तत्व बना देता है, सारे विकारों को मिटा देता है। उसी को गुरु कहते हैं। परंतु सच ये जानना, मैंने अभी कहा, जो मन की पूर्ति करना चाहता है वो केवल मानसिक पूर्ति कर सकता है। मैं कल एक बात समझा भी रहा था कि दुनिया में कोई अगर अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहे तो वो स्वयं भी अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अब मैं पूछता हूँ, मैं सवाल आप लोगों से कर रहा हूँ, क्या मन आपका है या नहीं है, या किसी गैर का है? अभी आपसे बात करी कि कोई भी दुनिया में अपने मन की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता। अच्छा, मन किसी का मांगता है क्या? मन तो विचार खाता है, मन तो विचार खाता है। जितनी शक्ति है वो विचार से मन में जागृत की जा सकती हैं। जितनी भी शक्तियां हैं, ईश्वरीय शक्तियां, वो मन में जागृत की जा सकती हैं। बिजली है, पंखा भी चलाती है तो हीटर भी चलाती है, मोटर भी चलाती है तो दूसरी कारखाने और रेलगाड़ी उन सबको भी चलाती है कि नहीं चलाती है? ये बिजली है। शक्ति का प्रयोग जिस क्षेत्र में किया जाए उसी क्षेत्र में वो काम करने लग जाती है। मैं सच को बताओ, अगर जिंदगी का कोई ईंधन है तो वो क्या ईंधन है? विचार। अगर जिंदगी का कोई ईंधन है तो वो क्या है? विचार। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर भट्टी में गीलाई 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 ईंधन डाले जाओगे तो भट्टी क्या होगी? बुझती चली जाएगी। और एक समय क्या होगा, जो आज व्यक्ति की स्थिति पैदा हो चुकी है वो स्थिति पैदा हो जाएगी। आज सच बताओ, आपस में जितना भी परिवार है वो आपस में बात करता है तो किसकी बात करता है? उकसा करके आगे बढ़ाने की बात करता है या डिप्रेशन की बात करता है? जो वो कहता है जो घट रहा है वही सही है, जो घट रहा है वही सही है, परंतु वो सही नहीं है जो दबा पड़ा है, उसको नहीं कहती। यानी कि मैं कहूं, मन के अस्तित्व को तो मानते हैं और बुद्धि के अस्तित्व को भी मानते हैं। मैं फिर से कहता हूं, हवा होती है नहीं होती है, पर आपने देखी है क्या? परंतु होती नहीं है क्या? अच्छा,
मैं फिर से पूछ रहा हूं, मन का कैसे पता लगाया आपने? मन होता है इसका पता कैसे लगाया? महसूस करके। बुद्धि का भी पता कैसे लगाया? उसको भी महसूस करके। नहीं, एहसास से। अब बताओ क्या आत्मा नहीं होती है? मैंने तो सुना आत्मा होती ही नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अस्तित्व किसका है? मन का, बुद्धि का? शरीर में से आत्मा निकल जाए तो सब खत्म है, सब खत्म है। इसलिए किसकी शक्ति? आत्मा की शक्ति। दोबारे से मैं ये कह रहा हूं, जिस स्तर पर भी हो, दोबारे से आत्म चेतना को अपनी शक्तियों पर, अपने साधनों पर काम करने दे। अपने साधन यानी साधन मन पर, मन पे करोगे तो वो आपकी इंद्रियों पे जाएगा। फिर दोबारा समझो, विचार कैसे उठेंगे? क्या आपको नहीं पता कि मैं गंदा देखता हूं? क्या आपको नहीं पता कि मैं गलत को सुनता हूं? अंदर से, यहां से देखो, यहां से देखो, आदमी छुप छुप करके क्या क्या नहीं कर रहा है। क्या वो आदमी को दिख नहीं रहा कि मैं कितना सही और कितना गलत कर रहा हूं? मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर दुनिया में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं मूल स्रोत तो है, या बगैर स्रोत के ही पैदा हो गया? उस गंदगी को किसी ने तो पैदा किया है, और हम उसी गंदगी पर और गंदगी डाल करके बढ़ाते हुए चले गए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एक व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है तो उसमें सहने की क्षमता होनी चाहिए, सहने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे बुराई को बढ़ावा ना मिले। और जब सहा ना जाए तो इग्नोर कर दीजिए, जब सहा ना जाए तो इग्नोर कर दीजिए, और फिर भी ना सहा जाए तो बुद्धि का इस्तेमाल करिए। फिर ये सोचिए, मैं ये कहता हूं, अगर आपको कोई बुरा दे रहा है तो आप ले क्यों रहे हैं? ये बुद्धि का सहारा है। अगर आपका कोई बुरा कर रहा है तो वो करता रहे, आप अपना बुरा क्यों कर रहे हैं? उससे उलझिए मत, उसको करने दीजिए, उसको करने दीजिए। अगर आप उसको करने देंगे तो करते 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 उसका स्तर गिरते गिरते इतना हो जाएगा कि अपनी क्षमता को भी सहने की क्षमता उसके अंदर नहीं रह जाएगी। एक आदमी अपना जीवन खराब कर रहा है तो आप उसके साथ में अपने जीवन को क्यों खराब कर रहे हैं? उपवास की बात मैंने आपसे कही, उपवास की बात मैंने आपसे कही। तो विश्वास, वास किस में करिए? अपनी अंतर आत्मा में वास करिए। आप बताइए, दुनिया को झुठला सकते हैं या अपनी आत्मा को भी झुठला सकते हैं? आत्मा को तो नहीं झुठला सकते, इसलिए अपनी आत्मा में वास करिए, ना कि किसी दूसरे के जीवन में वास करिए। मैं फिर से कहता हूं, एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में प्रेम करते हैं तो उनका वास एक दूसरे में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उनकी चेतना का वास एक दूसरे में हो जाएगा। एक तड़प अंदर से पैदा होगी कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। दोनों के आपस में मिलने की तड़प पैदा होगी। और जो आपके साथ ही है, आपकी अंतरात्मा जो सर्वस्व है, उसके साथ वास क्यों ना हो? एक तड़प अपने अंदर, एक टीस अपने अंदर पैदा क्यों ना हो कि मुझे मेरी अंतरात्मा मिल जाए, मैं आत्मा का हो जाऊं और आत्मा मेरी हो जाए, मैं आत्मा का हो जाऊं, मेरी आत्मा हो जाए। वो टीस हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। अगर वो टीस हमारे अंदर पैदा हो गई तो आप निश्चित रूप से जानना, जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। यहां मैं फिर से कहता हूं, वो कबाड़ जो विचार के रूप में हमारे ऊपर आकर के जुड़ गया है, उसमें चेतना यानी कि अंतरात्मा की आग लगने लग जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अंदर से देखो। अगर आप कहीं एकांत में बैठ कर के अपने आप से बात करें तो आपकी अंतरात्मा ही आपसे ये कहेगी, अगर तू मेरा कहना मान ले तो मैं तेरा उद्धार कर दूं। अगर तू मेरा कहना मान ले, किसी और का तो नहीं मान रहे, अपनी तो अंतर चेतना का। मैंने आपसे कहा था, अगर ये अनुष्ठान पूर्ण होगा तो संकल्प से पूर्ण होगा, और संकल्प किससे पूर्ण होगा? आपको किसी का कहना नहीं मानना है, किसी का कहना नहीं मानना है। किसका कहना मानना है? अपनी ही अंतरात्मा का कहना मानना है। मैंने इसमें निर्धारण किया है। क्या निर्धारण किया है? कि आपकी अंतरात्मा जो कहे वो सही, और जो गलत है वो मना करे वो गलत है। अगर साधना में परिवर्तन आएगा तो किससे परिवर्तन आएगा?
इसी से परिवर्तन आएगा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को कितना सुनते हैं और उसको कितना मानते हैं। सामान्यतया आदमी अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नहीं झुठला पाता और उसके द्वारा मन स्वेच्छाचारी हो जाता है, चंचल हो जाता है, उछल कूद करता रहता है, एनर्जी को कहाँ लेकर के जाए, उस एनर्जी का विनाश करता रहता है। मैं फिर से कहता हूं, अगर सचमुच अपने मन की शक्ति का हम सही सदुपयोग, यानी कि मेरा एक साधन है वो, मेरा एक हाथ है वो, मेरे दो संतान हैं, एक मन है एक बुद्धि है, हम दोनों का सही से सदुपयोग करने लग जाएं तो मेरी जिंदगी को वो क्या से क्या बना सकते हैं। मैं कहता हूं, इतने जन्मों की बिगड़ी हुई मेरी अवस्था, अगर हम सचमुच 1 साल का जो अनुष्ठान लिया है इसको सही से पूर्ण कर लें तो 1 साल में हमारा कायाकल्प हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, कायाकल्प के लिए किसी समय की, मैं बार बार फिर से कहूंगा, आपका जन्म हुआ 1 सेकंड का काम था, आपको जो जीवन मिला 1 सेकंड का काम था। जो भी जीवन में जो कुछ भी मिलता चला जा रहा है उसके लिए प्रयास प्रयत्न आपने कितने दिन किए उसकी गणना नहीं कर रहा हूं, परंतु मिलने की गणना कर रहा हूं। एक बच्चा एक सर्टिफिकेट के लिए कम से कम 1 साल तो मेहनत करता है, 1 साल मेहनत करता है, परंतु जब मेहनत पूरी हो जाती है, लक्ष्य पे पहुंच जाता है तो फटाक से पॉजिटिव रेस्पॉन्स उसको मिल जाता, लीजिए आपका काम पूर्ण हो गया। बोलिए, होता है कि नहीं होता? मैं फिर से कह रहा हूं, इस जीवन को प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनियों का प्रयत्न जरूर करना पड़ा, पर ये मिला कितनी देर में? 1 सेकंड में मिल गया, 1 सेकंड में मिल गया। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर निर्वाण होगा तो कितनी देर में होगा? वो आपके जीवन में कोई सेकंड आएगा, उस सेकंड की कीमत को देखिए। जिस दिन वो सेकंड आएगा तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। जो अभी है, नरेंद्र और विवेकानंद दोनों इसका उदाहरण है, जबकि दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। बात बड़ी हो जाएगी, समय ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो मैं इसके बारे में भी बताता। ऐसे भी वो हुआ है ना, रामकृष्ण परमहंस, उनके कई शिष्य थे जिनको समाधि लग जाती थी, पर 2 शिष्य ऐसे थे जिनको समाधि नहीं लगती थी। एक नरेंद्र, एक लड़का और था, दोनों को समाधि नहीं लगती थी। वहां झूठ भी कुछ नहीं था, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस तो अंतर्ज्ञानी थे, उनको पता था। परंतु विवेकानंद नहीं, जो दूसरा लड़का था, वो इस बात से चिंतित रहता था कि मुझे समाधि नहीं लगती, जबकि विवेकानंद इस बात से व्यथित नहीं रहता था, मुझे समाधि नहीं लगती, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ, विवेकानंद क्या करता था? विवेकानंद ये करता था, वो अपनी अंतर चेतना में रस को लेता था, स्वभाव से वैसे कर्म करता था जिससे अंतरात्मा को शांति मिले, उन कामों को करता था। परंतु वो लड़का इस बात की चिंता को लेकर के बैठ गया कि मुझे तो समाधि नहीं लगी। तो रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं अपने ही शिष्य विवेकानंद का उदाहरण देकर के बताया कि समाधि तो उसको भी नहीं लगती है, परंतु उसकी सोच बदल गई है। तेरी सोच चिंता में फंस गई है और उसकी सोच चिंता मुक्त हो करके कर्म में सत्कर्म में परिणित हो चुकी है। समाधि उसको नहीं कहते हैं, ये समाधि तो तंद्रा में भी चली जाती है, जो वैसी समाधि, विचार की समाधि। समाधि का मतलब फिर से समझ लीजिए, जब आपके विचार अपने अंदर समा जाएं, जब आपके विचार अपनी अंतर चेतना में समा जाएं, तो उस तुरीय अवस्था को समाधि कहते हैं। ठीक है बात समझ? एक बार का उदाहरण और दे करके, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, छोटा सा एक उदाहरण और दूंगा। एक बार विष्णु भगवान ने निर्णय किया कि आज मेरे पास जो भी आएगा मैं उसका सबका, चाहे वो कोई भी हो, उसका जो मांगेगा उसको वो ही दूंगा। और उन्होंने जितनी भी आत्माएं उनके पास आई, सब ने जिसने जो मांगा वो बांटने लग गए। महालक्ष्मी आई, उन्होंने कहा प्रभु आप तो सब कुछ ही बांट देंगे तो ये तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा ये सब सांसारिक है, सांसारिक चीज़ मांग रहे हैं, मैं बांटे जा रहा हूँ, परंतु शांति किसी ने नहीं मांगी है, वो तो मेरी दौलत है। मैंने तो इन्हीं की दौलत तो इनको बांटी है, परंतु अपनी दौलत तो किसी को नहीं बांटी।
मेरी दौलत मेरे पास है, इससे ये सारी दौलतों की पूर्ति हो जाएगी, ये सारा भी खाली हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ, संसार में आदमी को तृष्णाएं, लोभ, ये सब सताते रहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तुम सच बताओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम अपने बच्चों के लिए धन को जोड़ रहे हो और बच्चे ही लायक नहीं है तो उस धन का क्या करेंगे? तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ, वो जीवन बेकार है। असली धन हमारी अंतरात्मा है। अगर अंतरात्मा ही नहीं है उस स्तर की, तो ये सब बेकार का काम है। शांति आदमी को नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।